हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है खिड़की वाली छाया। राजस्थान के किसी छोटे से गांव में जयपुर से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी। नाम था कुंवर जी की हवेली। 1940 के आसपास बनी थी, लेकिन अब सिर्फ दीवारें और टूटी खिड़कियां बची थीं। गांव वाले कहते थे कि रात 12 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी जाता है वो वापस नहीं लौटता, वैसा ही जैसा गया था। एक लड़का था, नाम अर्जुन, 24 साल का, शहर से पढ़ाई करके आया था छुट्टियों में। उसे भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं था। वो अक्सर दोस्तों से बहस करता। सब बकवास है, डर के मारे लोग कहानियां बनाते हैं। एक रात दोस्तों के साथ शराब पीते हुए चैलेंज हो गया। अर्जुन, अगर इतना ही हिम्मत है तो जाके हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से सेल्फी लेके आ। वो वाली खिड़की जहां से हर अमावस्या को सफेद साड़ी वाली छाया दिखती है। अर्जुन हंसा। बस इतनी सी बात, 10 मिनट में आ जाता हूं। रात के 11:45 बजे वो अकेला निकल पड़ा। टॉर्च मोबाइल में, बैटरी 92%। हवेली तक पहुंचा। मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुस गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी चरमराती। हवा में पुरानी किताबों और सड़ाउंत जैसी महक थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचा। लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे। आखिरी कमरे की खिड़की खुली थी। चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। खिड़की के पास खड़ा हुआ, सेल्फी लेने लगा। फ्रेम में खुद को देखा और पीछे एक धुंधली सफेद सिलहूट। वो मुड़ा, कुछ नहीं था। फिर से कैमरा घुमाया। इस बार सिलहूट और साफ। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्जुन का दिल धड़का, लेकिन बोला, भाई अच्छा ट्रिक है, और फ्लैश ऑन करके फोटो ले ली। फ्लैश चमका। 1 सेकंड के लिए सब सफेद हो गया, फिर अंधेरा। अब मोबाइल की स्क्रीन पर जो फोटो थी उसमें अर्जुन अकेला नहीं था। पीछे से एक औरत खड़ी थी। चेहरा नीचा, लेकिन आंखें पूरी सफेद और होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने फोन गिरा दिया, भागने लगा, लेकिन गलियारे में अब दरवाजे गायब हो चुके थे। सिर्फ एक ही रास्ता, वो खिड़की। वो खिड़की के पास पहुंचा। नीचे देखा, बहुत ऊंचाई थी, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी, पैर घसीटते हुए। अर्जुन ने हिम्मत करके पीछे देखा। वो औरत अब सिर्फ 5 फीट दूर थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, एक आंख गायब, दूसरी पूरी सफेद। उसने धीरे से कहा, आवाज जैसे हवा से आ रही हो, तूने मेरी फोटो ली, अब मैं तेरी ले लूंगी। अर्जुन चीखा और खिड़की से कूद गया। सुबह गांव वालों ने उसे नीचे पाया। जिंदा था, लेकिन उसके मोबाइल में सारी फोटोज डिलीट। सिर्फ एक फोटो बची थी। उस फोटो में अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पीछे से वही औरत खड़ी थी, और इस बार उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। अब अर्जुन हर रात कहता है, वो फोटो अभी भी मेरे फोन में है, और हर बार जब मैं उसे डिलीट करने की कोशिश करता हूं, वो औरत मेरे बगल में बैठ जाती है। तो भाई, सेल्फी लेने से पहले सोच लेना, कुछ खिड़कियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। खिड़की वाली छाया। फाइनल डरावना ट्विस्ट, अर्जुन, या जो अब अर्जुन का शरीर इस्तेमाल कर रहा था, घर लौट आया। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। परिवार खुश था कि वो जिंदा बच गया, लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ था। पहली रात घर में सोते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तूने सोचा मैं सिर्फ राधा हूं, मैं तो सिर्फ शुरुआत हूं। अगले दिन उसने आईने में देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी सफेद हो गईं, फिर नॉर्मल। वो समझ गया, वो अब पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। राधा की छाया धीरे धीरे उसके अंदर बस रही है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वही दोस्त जिन्होंने चैलेंज दिया था। वो हंस रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने फोन निकाला और कहा, यार, वो सेल्फी वाली फोटो अभी भी तेरे फोन में है क्या? दिखाना। अर्जुन ने फोन खोला। फोटो खुली, लेकिन इस बार फ्रेम में सिर्फ अर्जुन नहीं था। पीछे राधा नहीं थी। पीछे उसका दोस्त खड़ा था। वही दोस्त जो अभी सामने बैठा है, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा आधा सड़ा हुआ, और उस दोस्त की आंखें पूरी सफेद,
अर्जुन ने फोन फेंक दिया। चीख पड़ी। दोस्त हंसा। क्या हुआ यार, फोटो में क्या देखा? अर्जुन ने देखा, असली दोस्त अभी भी नॉर्मल है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वो दोस्त अब और करीब आ रहा है, जैसे फोटो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रात हुई। अर्जुन अकेला कमरे में। खिड़की खुली थी, बाहर चांदनी। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं, लेकिन आईने में रिफ्लेक्शन। उसकी पीठ के पीछे कमरे के कोने में उसका खुद का दूसरा वर्जन खड़ा था, सफेद साड़ी में, मुस्कुराता हुआ। और सबसे डरावना ट्विस्ट, वो दूसरा अर्जुन धीरे से बोला, आवाज अर्जुन की ही, लेकिन औरत वाली टोन में। तू सोच रहा था कि मैं राधा हूं? नहीं भाई, मैं तू हूं, वो वाला तू जो खिड़की से कूद गया था, जो मर गया था। और अब मैं तेरी जगह ले रहा हूं, क्योंकि हर बार जो कूदता है वो नया शरीर ढूंढता है, और तूने मेरी जगह ली थी। अब मेरी बारी है तेरी जगह लेने की। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरा बंद हो गया। खिड़की पर पर्दा गिर गया। अगली सुबह परिवार ने देखा, अर्जुन बिस्तर पर लेटा है, आंखें खुली, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, बहुत शांत मुस्कान। जब मां ने पूछा, बेटा कैसा है, तो उसने कहा, बहुत अच्छा मां, अब सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए सफेद चमक। और घर की खिड़की पर अब हर रात 3 सिलहुट नहीं, 4 दिखते हैं। राधा, पुराना अर्जुन, नया अर्जुन जो अब शरीर में है। और अगला दोस्त जो चैलेंज देने वाला था, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि छाया कभी अकेली नहीं रहती, वो फैलती है। एक सेल्फी से, एक चैलेंज से, और सबसे डरावनी बात, अब तू जो ये कहानी पढ़ रहा है, अगर तूने कभी ऐसी हवेली के बारे में सोचा भी है या फोन में कोई पुरानी फोटो देखी है, तो शायद तेरी खिड़की के बाहर भी कोई खड़ी है। देख अभी।